जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी जासिर बिलाल की पेशी हो गई है। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में इसकी पेशी हुई है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी जासिर बिलाल की पेशी हुई, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने पेशी के दौरान ये फैसला लिया कि आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने जासिर बिलाल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। 7 दिन के रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और तमाम गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो निकालने की कोशिश इस दौरान एनआईए की होगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी जासिर बिलाल की पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आतंकी जासिर बिलाल वानी को आज दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। तो पटियाला हाउस के अंदर में जो एनआईए की विशेष कोर्ट है वहां पे पेश किया गया और उसके बाद पेश करने के बाद 7 दिनों की रिमांड ली गई है। एनआईए की टीम आज जब पेश की थी, उसके बाद उससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने रखा गया। उसी के आधार पर 7 दिनों की रिमांड ली गई है। तो 7 दिनों तक अब आगे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से आरोप की बात करें तो इस मामले में आरोप बेहद संगीन थे। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट और जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले है, इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो उसमें आमिर राशिद अली जो पुलवामा का है उसकी गिरफ्तारी हुई थी। दूसरा जो आरोपी है जासिर बिलाल वानी जो अनंतनाग का है, इसकी गिरफ्तारी हुई थी। डॉक्टर मुजम्मिल वो पुलवामा का था। तो कुल अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो ये आरोपी है जासिर बिलाल वानी, इसकी दूसरा नंबर का आरोपी था जब इस केस में इसको गिरफ्तार किया गया था। और इसके खिलाफ जो काफी गंभीर आरोप इसके खिलाफ लगे थे और इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को अब तक इकट्ठा किया गया है, उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई थी। तो 7 दिन तक और एनआईए के रिमांड में भेजा गया है। आगे 7 दिनों के बाद फिर से इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसके खिलाफ लगे हुए तमाम जो आरोप हैं उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। जी शंकर, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जासिर बिलाल के ऊपर क्या कुछ आरोप है, इसको लेकर क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, जासिर बिलाल वानी जो है, जो मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है, इसके खिलाफ इस पूरे ऑपरेशन में कई जो ऐसे आरोपी हैं जो संदिग्ध आतंकी हैं, उसके साथ में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। और उसके बाद कई जो लॉजिस्टिक मुहैया उपलब्ध कराना और उसके बाद इस पूरे साजिश में उसकी इन्वॉल्वमेंट होने का जो आरोप लगा था, तो इस मामले पे तमाम सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो इस मामले में कोर्ट को बताया गया है, कोर्ट को कई महत्वपूर्ण सबूतों के बारे में जानकारी दी गई है। अब जब 7 दिनों के बाद फिर से जब उसे कोर्ट में लाया जाएगा तो उसके वक्त में तमाम जानकारियों को कोर्ट के सामने साझा किया जाएगा कि किस तरह से उसके खिलाफ कुछ और नए इनपुट्स मिले हैं। इन तमाम मामलों की जानकारी कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। इसको अब जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। और देखा जाए शंकर, तो अब देखने वाली बात होगी कि 7 दिन तक जब पूछताछ की जाएगी इस आरोपी से, तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी